हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेमर, जिसे हाथ पैर का कांपना कह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है तो इसके बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ हमारी वीडियो का जो मेन पर्पस होता है, इसमें इस बीमारी में कौन सी मेडिकेशन या दवाएं दी जाती हैं तो इसके बारे में जानने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेमर एक प्रकार की ऐसी समस्या है जिसमें शरीर का कोई भी हिस्सा लगातार कांपता है। इस बीमारी में सबसे पहले हाथों पर असर होता है। मरीज के जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, दिमाग और नसें भी अत्यधिक प्रभावित होती हैं, जिससे हाथ पैर कांपने लगते हैं। किसी हल्की सी वस्तु को उठाने या कुछ लिखने में भी हाथ पैर कांपते हैं। हाथ पैर का कांपना एक पार्किंसन रोग या पार्किंसन डिसीज हो सकता है। इस बीमारी में दिमाग के अंदर जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं वह डैमेज हो जाती हैं। हाथ पैर का कांपना एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। इसमें सेल्स के ऊपर की जो मेलिन कवर खराब हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ आखिर हाथ पैर के कांपने के क्या कारण हैं इसके बारे में जानेंगे। हाथों में कंपन आमतौर पर मस्तिष्क के उन क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं की वजह से होती है जो मूवमेंट को नियंत्रित करते हैं। पार्किंसन रोग से ग्रस्त कई लोगों में हाथ हिलने की समस्या आ जाती है, लेकिन हाथ हिलने का मुख्य कारण एक एसेंशियल कपकपी की होती है। एक प्रकार की एसेंशियल ट्रेमर होता है। एसेंशियल कंपन सबसे आम प्रकार की कपकपी की समस्या होती है। आमतौर पर यह कम हाथ हिलता है या मगर तीव्रता से हिलता है तो यह कुछ दिक्कत की बात हो सकती है। तो इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि उम्र, जैसे कि हमारी जो एज होती है 40 वर्ष से अधिक लोगों में यह देखने को अधिक मिलती है। नंबर 2 या दौरे पड़ना, जिसे मिर्गी कह सकते हैं। तो कभी कभार दौरे पड़ने से भी आपके हाथ पैर भी कांप सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है एक ओवर एक्टिव थायराइड की ग्रंथि की गतिविधियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है एक मस्तिष्क संबंधी रोग हो सकते हैं, या कैफीन की अत्यधिक मात्रा करने से भी, या चाय या कॉफ़ी को अत्यधिक मात्रा में पीना से भी आपके हाथ पैर कांप सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से भी, अल्कोहल पीने से भी आपके यह समस्या देखने को मिलती है। और कुछ और कारण है जैसे कि चिंता, आप एनेक्सिटी करते हैं, आप दूसरों की चिंता करते हैं, जिससे भी आपकी यह समस्या देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, यदि आपका जो ब्लड शुगर होता है उसका स्तर बहुत कम हो जाता है तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इसकी कुछ मेडिकेशन की बात करेंगे। आखिर इस हाथ कांपने या हाथ पैर कांपते हैं तो इसमें कौन से मेडिकेशन या कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। जो पहली मेडिसिन है प्रोप्रेनोलॉल, एक प्रकार की बीटा ब्लॉकर होती है जिसे अरादमिया या हाइपरटेंशन के इलाज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है प्रिमीडॉन। प्रिमीडॉन ज़्यादातर मिर्गी या दौरे को रोकने की एक दवा होती है, तो इसमें भी हाथ पैर जब कांपते हैं तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ अन्य बीटा ब्लॉकर्स दवाएं जैसे कि सोटेलॉल, एटेनॉल भी एक प्रकार की बीटा ब्लॉकर्स दवाएं होती हैं, इसका इस्तेमाल एसेंशियल कपकपी के इलाज में किया जाता है। हाथ पैर जब कांपते हैं तो इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। कुछ एंटी सीजर भी दवाएं हैं जैसे कि गैबापेंटिन या टोपिरामेट, एक ऐसी दवाएं होती हैं जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से दौरे के इलाज में किया जाता है। तो ये दवाएं एसेंशियल कपकपी से ग्रस्त लोगों के लिए काफ़ी मददगार हो सकती हैं। तो इन दवाओं में से कोई एक मेडिकेशन आपको लेना है। नेक्स्ट है एनेक्सिटी मेडिकेशन। यदि आपको चिंता का उपचार करना है
चिंता करते हैं, तो इससे भी आपके हाथ पैर कांपते हैं, तो इसके लिए आप एल्प्राजोलम दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें चिंता और पैनिक विचार आदि का उपचार करने के लिए किया जाता है। यह एसेंशियल कपकपी के उपचार में भी इसका काफ़ी अच्छा प्रभावी होती है, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं।